अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ गो हूँ अल्लाह पाक सबको अपने घर की सारी खुशियाँ सेहत तंदुरुस्ती के साथ देखना नसीब करे। अब चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं खड़े मसाले वाली कढ़ाई। प्याज को मैंने लच्छेदार काट कर हल्की आंच पे ब्राउन होने रख दिया था, जैसा कि आपने देखा। और चिकन को धो के कट लगा लिए हैं। और अब हल्की आंच पर ब्राउन जब हो जाएगा हमारा प्याज, तो इसमें हम चिकन को धो के उसके अंदर ऐड करके हल्की आंच पे फ्राई करते हैं। और ये मैंने चिकन ऐड कर दी है इसमें। और अब हम इसको जो है हल्की आंच पे फ्राई करते हैं। थोड़ा सा जैसे ही हमारी चिकन फ्राई हो जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा फ्राई करना है। और जब वो फ्राई हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हमने ऐड करनी है लहसुन और अदरक। इसका पेस्ट नहीं बनाना, इसको हम थोड़ा सा क्रश करेंगे हावन दस्ते में, कूंडी में, जो भी आप इसको बोलते हैं, उसके अंदर हम इसको क्रश करके। और जब हमारी चिकन थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो उसके अंदर हम लहसुन अदरक को कर देंगे ऐड। और फिर इसकी दोबारा से अच्छे से करते हैं भुनाई। लहसुन अदरक ऐड करने के बाद थोड़ी देर हम उसको ऑयल के अंदर हल्का सा फ्राई कर लेंगे, ताकि उसकी भी जो अपनी अरोमा है वो थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ज़्यादा अच्छे से आती है। थोड़ा सा चिकन को साइड पे करते हैं और उसी ऑयल में उसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए जो है ना हम हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे। और जैसे ही ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, उसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा टर्मेरिक पाउडर, हल्दी और नमक ऐड कर देंगे, ताकि जो है ना, और उस फिर डाल के 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई करेंगे। मैंने इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा नहीं ऐड लिखे हुए हैं, ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो ये सारी चीज़ें जो हैं खुद भी साथ के साथ डालती रहती हैं। तो हमने ऐड कर दिया है चिल्ली पाउडर, सॉल्ट हमने ऐड कर दिया था, ग्रीन चिली, और इन सब स्पाइसेस को डाल के हम जो है ना इसकी करते हैं भुनाई। क्योंकि हम बना रहे हैं खड़े मसाले वाली कढ़ाई, तो इसके अंदर हम जो वाइट ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, इसको भी, और सूखा धनिया, हर चीज़ को रफली क्रश करके डालेंगे। हमने इसमें पाउडर यूज़ नहीं करना। जैसे हमने लहसुन अदरक को भी क्रश किया था, उसको हमने पेस्ट नहीं बनाया था। वो ऐड करने के बाद हम 1/2 कप जो है वो पानी ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन थोड़ी सी बड़ी फील हो रही थी। और अब इसको 5-10 मिनट पकाएंगे। 3 से 4 टमाटर ले लिए थे, उनको मैंने इस शेप में काट लिया है, क्योंकि हमने पानी डाल के रखा हुआ था चिकन को। और तकरीबन चिकन हमारी गल चुकी है। हमने 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे उसको पका लिया है। और अब तकरीबन 90% चिकन हमारी गल चुकी है। अब हम टमाटर ऐड करके उसको मज़ीद हल्की आंच पे रख देंगे और उसको एक दफ़ा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से, ताकि टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ेंगे और हमारी कढ़ाई जो है वो अच्छे से भल जाएगी। टमाटर डालने से पहले तक भी कढ़ाई का जो टेस्ट है वो बहुत ही आला होता है। जब तक टमाटर हमारे थोड़े टेंडर होते हैं, मैंने सोचा क्यों ना अदरक और हरी मिर्च काट के रख ली जाए। मैंने चेक किया है, देखिए हमारे टमाटर जो हैं वो नरम पड़ रहे हैं। साथ साथ जब तक ये थोड़ा मज़ीद गलाई की तरफ जाता है चिकन, तो मैं अपना कोई और काम कर लेती हूँ। मैं सोचा आटा गूंद लूँ, तो मैंने आटा को भी थोड़ा सा उसकी डो बना के रख दिया। और अब इंशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त चिकन हमारा तकरीबन गल गया हुआ है। हमारे टमाटर भी टेंडर हो चुके हैं। बस हम इसकी भुनाई करेंगे थोड़ी तेज़ आंच करके, और उसके बाद इंशाल्लाह जब ये घी छोड़ देगा मैं इसको डिश आउट कर दूँगी। टेस्ट कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। इतनी डिलीशियस ये बनती है कढ़ाई, आपकी सोचें। और किया आपने या नहीं, मैंने शुरू में कलेजी ऐड की थी, मुझे बहुत पसंद है। तो जब चिकन बनाती हूँ तो मैं उसको फ्राई करती हूँ तक, वो भी भुन गई है, गल गई है। तो अब उसको जो है ना निकाल के खाऊंगी मैं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस अब योगर्ट डाल दिया, योगर्ट डाल के भूनते हैं और मैं अपनी कलेजी निकालती हूँ। तो मेरी कलेजी आ गई है बाहर, और ये ही मुझे बता देगी कि मेरे सारे स्पाइसेस पूरे हैं या नहीं। और जो पूरे हैं को नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा सा घी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब मैं आंच बिल्कुल हल्की कर दी, इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाल दिए, ठीक है। और वो जो मैंने लहसुन नहीं, अदरक और हरी मिर्च जो जूलियन कटिंग में काटी हुई थी वो ऐड कर दूँगी। आज मेरे पास हरा धनिया नहीं है, तो चले कोई बात नहीं, कभी कभी नहीं भी होता। एंड पे काली मिर्च, और ये करके मैं इसको लगा दूँगी दम पे। और ये जो कच्ची अदरक है और कच्ची हरी मिर्च और काली मिर्च, ये इसको बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देंगी। और रोटियां मंगवाई हैं मैंने तंदूर से,
ये खमीरी रोटी, ये बहुत मज़ा देने वाली है इंशाल्लाह। ये जी मैंने सर्व कर लिया है 2 बंदों के लिए सालन। बनाएं, खाएं और बताएं कैसी बनी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।